दोस्तों, आपके अपने चैनल DS4 न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। दरअसल हमने पहले ही कहा था, बड़ी असमंजस की स्थिति है। पहले सीपी राधाकृष्णन के नाम पर जो गोदी मीडिया माहौल बना रही थी, उसमें सन्नाटा पसर गया है जब से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया है। बी सुदर्शन रेड्डी में ऐसा क्या है जिसे न केवल मास्टर स्ट्रोक के तौर पर माना जा रहा है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं वो क्रॉस वोटिंग कर देंगे। ऐसा क्या है उनमें खास, वो आज आपको दिखाऊंगा। सीपी राधाकृष्णन पर किस कदर वो भारी पड़ गए, कैसे दक्षिण राजनीति के सूरमा बनने की कोशिश मोदी शाह कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के एक दाव ने एनडीए को पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। कितने वो राजनीतिक दल है वो सीधे सीधे बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में उतर आए। एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इसी से मोदी शाह बेचैन नजर आ रहे हैं। वो इस बात को लेकर बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव के दौरान संजीव बालियान को मोदी शाह का आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी वो हार गए, क्रॉस वोटिंग हुई। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अगर वैसा हुआ तो बहुत बड़ी फजीयत हो जाएगी, और ये होने जा रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो आंकड़ा, जिस आंकड़े को छूने के लिए, मतलब है तो वहां खड़े हुए, आंकड़ा है इनके पास, एनडीए के पास, फिर भी उस आंकड़े को छू नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दरअसल सबको पता है, पहले बता दे रहा हूं, एनडीए की तरफ से है सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से आते हैं, राज्यपाल रहे हैं, महाराष्ट्र के फिलहाल राज्यपाल हैं, झारखंड समेत अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे। दूसरी तरफ आ जाते हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो हाई कोर्ट के भी जज रहे, फिर चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, फिर उसके बाद आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे, उसके बाद लोकायुक्त रहे गोवा के। इनका एक शानदार अपना सफर है, दोनों का अपना। लेकिन दोनों में से कौन भारी है मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन कैसे, क्यों कहा जा रहा है बी सुदर्शन रेड्डी के मसले पर इंडिया गठबंधन ने मोदी शाह को फंसा दिया, तो सबसे पहले यह समझिए, विपक्ष ने खेल तो फंसा दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव पर्दे के पीछे गुजरात लॉबी बनाम तेलुगु लॉबी हो गया है। नायडू बना बाबू असमंजस में है, क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी उनके पुराने परिचित हैं। राज्यसभा में 7 वोट वाले जगनमोहन रेड्डी, जो तटस्थ रहना चाहते हैं, अब दुविधा में है। केसीआर, जिनके पास राज्यसभा में 4 वोट है, वो जस्टिस रेड्डी के साथ जा सकते हैं। कुल मिलाकर तेलुगु के सवाल पर इन तीनों नेताओं पर क्षेत्रीय राजनीति का दबाव है। अब आ जाते हैं असली खबर पर। दरअसल हुआ ये कि तमिलनाडु से जैसे ही सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया कि देखिए तमिलनाडु के रहने वाले, तो इस देश की गोदी मीडिया ने बताया, चूंकि इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी 99 सीट कांग्रेस की है, उसी इंडिया गठबंधन में 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। ऐसे ही अगर टीएमसी के बाद देखा जाए तो 22 सांसदों के साथ डीएमके है, जिसमें 10 सांसद राज्यसभा के हैं, यानी कुल 32 वोट है इस समय डीएम के पास। तो कहा गया 32 वोट कितने भारी पड़ने जा रहे हैं, किस पर? इस एक उम्मीदवारी पर, सीपी राधाकृष्णन पर। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डीएमके की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, ये बात सच है कि राधाकृष्णन साहब अच्छे आदमी हैं, तमिलनाडु से, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन हम वोट तभी देंगे जब इंडिया गठबंधन की तरफ से क्लियर होगा, हम उसके बाद तय करेंगे। पहली बात तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ये स्पष्ट किया गया। लेकिन जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आया, एनडीए के नेताओं के जो सांस है वो फूल रही है। क्यों फूल रही है तो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आंध्र प्रदेश का एक बड़ा चेहरा वो बना दिया गया। एक तो खास बात यह है, बी सुदर्शन रेड्डी का एक ईमानदार छवि है, उन पर कोई दाग नहीं है। अब आपको एक खबर और बताऊंगा तो शायद हैरान रह जाए, बीजेपी वालों की तरह नहीं है कि बीजेपी की प्रवक्ता को याद है बना रखा है, वहां पर जज ने शपथ भी ले ली। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट में बीजेपी की प्रवक्ता को जज बना दिया। वो याद है मसीह, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर कैसे धांधली की। तो इनकी तरह नहीं है। यही बी सुदर्शन रेड्डी जब जज हुआ करते थे, उस समय यूपीए सरकार के खिलाफ कई फैसले दिए, लेकिन फिर भी बी सुदर्शन रेड्डी को क्या बनाया गया? उम्मीदवार बनाया इंडिया गठबंधन ने, यूपीए नहीं। अब आप खुद सोचिए, ये कहते हैं ना संविधान खत्म हो जाएगा, राहुल गांधी और ये सब की बात जब राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि कांग्रेस ने कैसे संविधान का धज्जियां उड़ाई, तमाम बातें। अब आप खुद अंतर लगाइए, एक ऐसा शख्स जिसने लगातार उनकी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक फैसले सुनाए हो, उसी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो दिन रात चाटुकारिता कर रहे हैं उनको वहां पर काम दिया जा रहा है, संवैधानिक पदों पर बैठाया जा रहा है। तो कौन संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खुद अंतर कर लीजिए। खैर, पहला तो ये आंध्र प्रदेश से आते हैं बी सुदर्शन रेड्डी, इसलिए चारों पांचों पार्टियां फंसी हुई हैं। और खास बात क्या है इसमें, पहली पार्टी चंद्रबाबू नायडू, ये सबसे बड़ी बैसाखी है नरेंद्र मोदी की सरकार की। क्रॉस वोटिंग हुई तो समझ जाइए मोदी सरकार की विदाई का टाइम है। जगनमोहन रेड्डी एक बड़ी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य और 4 लोकसभा के सदस्य, यानी कुल मिलाकर 11 वोट इनके पास है। चूंकि आंध्र प्रदेश से हैं बी सुदर्शन रेड्डी, तो
ना चाहते भी जाना पड़ेगा, वरना जन भावनाओं को अपमानित महसूस किया जाता है। केसीआर चूंकि तेलंगाना से जरूर है, लेकिन आंध्र प्रदेश से जुड़ा रहा, तेलंगाना हिस्सा रहा आंध्र प्रदेश का, और जनभावनाएं उससे भी जुड़ी हैं, तो इनके भी अपने 4 वोट है, तो यहां से भी एक हिस्सा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर एनडीए फंसी हुई, उसे लगा क्रॉस वोटिंग हम इंडिया गठबंधन में से करवा लेंगे, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सब साथ खड़े हो गए। अच्छा, मैं अब आ जाता हूं एक और चीज पर, वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए न्यूज नशाई खबर है। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक या सुदर्शन रेड्डी ने जज रहते हुए यूपीए सरकार को दिए थे कई झटके, फिर भी बनाया वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया उनको जिन्होंने खुद झटके दिए थे। दरअसल न्याय अलग चीज होती है और न्याय पर भरोसा करने वाले लोग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप न्याय पर भरोसा करते हैं तो आपको शायद कुछ बातें गलत भी ना लगे, आप कहेंगे नहीं गलत तो था, जहां गलत थे तो भाई सही फैसला सुनाया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी चाटुकारिता की जाए तो बात अलग है। अब आप समझ लिए कौन सी सरकार चाटुकार चाहती है, कौन चाहती है कि आपका अपना बैठा रहे। तभी तो चीफ जो इलेक्शन कमीशन है, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कैसे हुई उसे उठाकर पढ़ लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 लोग चुनते हैं। यानी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए। इन्होंने सीजीआई को हटाकर अपना कैबिनेट मंत्री जोड़ दिया। जैसे कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र मोदी दोनों एक ही को वोट कास्ट करेंगे, भाई कैबिनेट मंत्री क्या चला जाएगा नरेंद्र मोदी से अलग? मोदी साहब ने जिसे चुन लिया, कैबिनेट मंत्री ने कहा बिल्कुल सही है, इससे ऐसा बढ़िया आदमी नहीं। ऐसे चुने गए ज्ञानेश कुमार। ऐसे संवैधानिक जो पद है और संवैधानिक संस्थाएं, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो जानते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी ने उनकी सरकार के खिलाफ कितने फैसले दिए, लेकिन उन्होंने कहा फैसले सबूतों के आधार पर दिए गए थे, इसलिए गलत नहीं है। और आज वही व्यक्ति उसी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन क्या कर रहे थे मैं बताऊं? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करना चाह रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के लिए नामित किया। कांग्रेस जेएमएम के विधायकों का पूरा सपोर्ट था, समर्थन था, लेटर था। एक राज्यपाल गायब होगा 48 घंटे के लिए, बड़े बड़े नेता झारखंड पहुंचते हैं, जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए, और इसका सबूत किसी और ने नहीं, बीजेपी के गोड्डा से, झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने दिया, जिन्होंने कहा कि जेएमएम के कई विधायक उनके संपर्क में बार बार ये कहते रहे। उस समय जाकर देखिएगा, हेमंत सोरेन जब इस्तीफा दिया था और उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, और चंपई सोरेन 2 दिन तक वो विधायकों की लिस्ट लेकर घूमते रहे। राज्यपाल गायब थे, इसलिए कि ऑपरेशन लोटस वहां कर दिया जाए। कौन थे ये राज्यपाल? यही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। इनसे निष्पक्षता की उम्मीद कर पाएंगे आप आगे जाकर, जो 2 दिन तक गायब रहते हैं? संवैधानिक संकट आपके राज्य में चल रहा फिर भी, तो ये है असलियत इनकी। आइए, प्रिया पुरोहित भी कहती है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया एनडीए में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने जा रहे हैं। जो बी सुदर्शन रेड्डी उन्हें देंगे, क्योंकि एक तो उनके पुराने परिचित हैं, पुराने जानकार हैं, और जानकार के साथ साथ खास बात है वो आंध्र प्रदेश से भी ताल्लुक रखते हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले, आंध्र प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ है। ऐसे में एनडीए ने इंडिया गठबंधन को फंसाया हो ना फंसाया हो, लेकिन ये बात सच है, इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर एनडीए को फंसा दिया है। क्रॉस वोटिंग धड़ल्ले से होने जा रही है। नमस्कार।